सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सबके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय संदीप यादव। मैं संदीप यादव आप सभी बच्चों का अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? आज की क्लास पे हम आप सभी को स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट पढ़ाने वाले हैं। इसमें स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? कथन होता है। आर्गुमेंट का मतलब तर्क होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट पढ़ने वाले हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको स्टेटमेंट अजप्शंस पढ़ाया, मैंने स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन आपको पढ़ाया, मैंने स्टेटमेंट अजप्शन पढ़ाया, मैंने आप सभी को कॉज एंड इफेक्ट पढ़ाया और आज की क्लास में स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट पर बात करेंगे। आज की क्लास में हम लोग स्टेटमेंट और आर्गुमेंट क्या होते हैं इसकी चर्चा करने वाले हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट से पूछे जाते हैं आज की क्लास पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग स्टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करते हैं, आप सभी के एग्जाम्स में स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्टेटमेंट आर्गुमेंट में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो आर्गुमेंट है, जो तर्क या बहस, हम जब सोशल में रहते हैं, जब हम समाज में रहते हैं, तो हम हर किसी से आर्गुमेंट करते हैं। चाहे वो व्यक्ति हमसे बड़ा भी हो सकता है, हमसे छोटा भी हो सकता है, चाहे वो हमारे माता पिता हो, चाहे हमारा भाई या बहन हो, है ना। हम हर किसी के साथ आर्गुमेंट करते हैं। हम गांव में किसी व्यक्ति के साथ आर्गुमेंट करते हैं या किसी हम स्ट्रेंजर्स, किसी अजनबी के साथ भी हम आर्गुमेंट करते हैं। तो हमें किस प्रकार के आर्गुमेंट करने चाहिए, कौन से आर्गुमेंट हमारे सही होंगे, कौन से आर्गुमेंट हमारे गलत होते हैं। अक्सर हम हर किसी से आर्गुमेंट करते हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा आर्गुमेंट हमारा ठोस है, कौन सा आर्गुमेंट हमारा मजबूत है, कौन सा आर्गुमेंट हमारा कमज़ोर है। तो आज की क्लास में बेसिकली आप जितने भी लोग से उलझते हो ना, आज की क्लास अगर आप कर लेते हो तो आपके जो भी आर्गुमेंट होने वाले हैं वो आपके आर्गुमेंट स्ट्रांग होंगे, सॉलिड होंगे, है ना। तो मैं आपको बता दूं, दो प्रकार के आर्गुमेंट होते हैं, एक सॉलिड होता है, दूसरा जो कि वीक होता है ना। जो आपके आर्गुमेंट सॉलिड का मतलब मजबूत होते हैं, ठोस होते हैं, और एक वीक का मतलब आपके आर्गुमेंट कमज़ोर होते हैं। तो जब भी आप लोगों से आर्गुमेंट करते हैं तो आपको हमेशा ठोस सॉलिड आर्गुमेंट करना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे? अक्सर आप सभी लोग लोगों से आर्गुमेंट करते हैं, तो किस प्रकार के आर्गुमेंट आपके होने चाहिए आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप यादव और आप सभी का एक बार फिर से अपने इस चैनल रीजनिंग बाय संदीप यादव पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग स्टेटमेंट आर्गुमेंट पढ़ने जा रहे हैं। स्टेटमेंट का मतलब कथन और आर्गुमेंट का मतलब तर्क। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम आर्गुमेंट लोगों से कैसे करें, हमारे कौन से आर्गुमेंट ठोस होते हैं, हम लोगों से जब भी आर्गुमेंट करते हैं तो हमारे आर्गुमेंट किस प्रकार से सॉलिड हो सकते हैं, किस प्रकार से हमारे आर्गुमेंट लोगों पर भारी पड़ सकते हैं। तो आज की क्लास में हम आपको सिखाने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए आर्गुमेंट, और मैं आपको बताऊं आर्गुमेंट देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट। आर्गुमेंट की हिंदी होती है तर्क। तर्क जो होता है दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक जो तर्क होता है आपका सॉलिड, दूसरा होता है वीक। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं यहां पर क्वेश्चन किस प्रकार का होगा। तो याद रखिएगा, आप सभी के सामने एक स्टेटमेंट होगा, है ना। आप सभी के सामने एक स्टेटमेंट होगा और आर्गुमेंट आपके सामने होगा। ठीक है, आपके क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट होगा और आर्गुमेंट होगा। स्टेटमेंट आपका एक होगा और आर्गुमेंट आपके क्वेश्चन में दो होंगे। ठीक है, आपके क्वेश्चन में आर्गुमेंट दो होंगे। स्टेटमेंट का मतलब कथन होता है, आर्गुमेंट का मतलब तर्क होता है। याद रखिएगा, स्टेटमेंट का मतलब कथन, स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? कथन होता है। आर्गुमेंट का मतलब तर्क होता है। तो आपके क्वेश्चन में क्या होगा? आपके क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट होगा, दो आर्गुमेंट होंगे, दो तर्क होंगे। ठीक है, आपको पहचानने हैं कि कौन से आर्गुमेंट सॉलिड हैं, कौन से आर्गुमेंट ठोस हैं, कौन से आर्गुमेंट वीक हैं, आपको पहचानना होगा। तो आज की क्लास में हम आपको वही सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले समझिए कि आपके क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट होगा और आर्गुमेंट दो होंगे। यहां पर जो स्टेटमेंट होगा बेसिकली एक एडवाइस होगी, है ना। एडवाइस होगी, एडवाइस के रूप में होगी। यहां पर एक सलाह ली जाती है। ठीक है, एडवाइस मतलब होता है सलाह। यहां पर आपसे सलाह मांगी जाती है, आपसे सलाह ली जाती है ना। यहां पर आपसे एक सलाह मांगी जाती है या एक सलाह ली जाती है। क्या हमें संदीप यादव सर से रीजनिंग पढ़ना चाहिए? एक सलाह है। मैंने आप सभी से एक सलाह लिया कि क्या संदीप यादव सर से रीजनिंग पढ़ना चाहिए। मैंने आप सभी से सलाह मांगी है, एडवाइस मांगी है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि कहेंगे यस, हाँ हमें पढ़ना चाहिए, है ना। बहुत सारे ऐसे भी होंगे कहेंगे नहीं, नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपसे
एक सलाह मांगी जाएगी, क्या हमें संदीप सर से रीजनिंग पढ़नी चाहिए, आपसे सलाह मांगेगी, स्टेटमेंट के रूप में एक सलाह मांगी गई है कि क्या हमें संदीप सर से रीजनिंग पढ़ना चाहिए, ये आपसे एक एडवाइस सलाह मांगी गई है। और आपने क्या किया, आपने आर्गूमेंट दिया कि हाँ संदीप सर से रीजनिंग पढ़ना चाहिए, यस, आपने यस बोला, या आप बोलोगे नो, नहीं पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर यस या नो डिसाइड नहीं करता है कि कौन से तर्क आपके ठोस हैं, कौन से तर्क वीक हैं। यहाँ पर जो भी आप तर्क देने वाले हैं, यस हाँ पढ़ना चाहिए या नो नहीं पढ़ना चाहिए, यहाँ पर यस या नो नहीं डिसाइड करता है कि आपके कौन से आर्गूमेंट ठोस हैं, कौन से आर्गूमेंट वीक हैं, है ना, कमज़ोर हैं। यहाँ पर यस या नो कभी भी डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन से तर्क आपके ठोस हैं, कौन से तर्क आपके वीक हैं। ये डिसाइड करेगा तब जब इसके पीछे रीज़न, है ना, इसके पीछे अगर आप रीज़न बताते हैं, रीज़न डिसाइड करेगा, है ना, इसके पीछे का रीज़न डिसाइड करेगा कि कौन से तर्क आपके ठोस हैं, कौन से तर्क आपके वीक हैं। यदि आप यस बोल रहे हैं तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो डिसाइड करेगा कि कौन से तर्क आपके ठोस हैं, कौन से तर्क आपके वीक हैं। अगर आप नो बोलते हो तो उसके पीछे का रीज़न आपको बताना पड़ेगा, आपका रीज़न क्या है कि संदीप सर से रीजनिंग नहीं पढ़ना चाहिए। तो संदीप सर से रीजनिंग पढ़ना चाहिए, आपको उसके पीछे का रीज़न बताना होगा। या आप बोलते हो कि नहीं, उनसे रीजनिंग नहीं पढ़ना है हमें, या नहीं पढ़ना चाहिए, तो उसके पीछे का रीज़न आपको बताना पड़ेगा, है ना। रीज़न डिसाइड करेगा कि कौन से तर्क आपके ठोस हैं, कौन से तर्क आपके वीक हैं, कौन से तर्क आपके सॉलिड हैं, है ना, कौन से तर्क आपके वीक हैं। ठीक है, सॉलिड का मतलब ठोस या मजबूत बोल सकते हैं। कौन से तर्क आपके ठोस हैं, कौन से तर्क कमज़ोर हैं, ये रीज़न डिसाइड करेगा। ठीक है, ये रीज़न क्या करेगा, रीज़न ही डिसाइड करेगा कि कौन से तर्क आपके सॉलिड हैं, कौन से तर्क आपके वीक हैं। यस बोल रहे हो तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, नो बोल रहे हो तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। रीज़न ही डिसाइड करेगा कि कौन से आपके आर्गूमेंट ठोस हैं, सॉलिड हैं, कौन से आर्गूमेंट वीक हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई आपको। चलो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। जो स्टेटमेंट होता है बेसिकली एक एडवाइस आपसे ली जाती है, सलाह ली जाती है, और उसके नीचे दो आपके आर्गूमेंट होते हैं। आर्गूमेंट आपको बताने होते हैं कि जो सलाह आपसे मांगी जा रही है वो सलाह, कौन सी सलाह ठोस है, कौन सी सलाह वीक है। ठीक है, जो एडवाइस आपसे मांगी जा रही है उनमें से कौन सी एडवाइस सॉलिड है, कौन सी एडवाइस वीक है। जो सॉलिड होता है आपका आर्गुमेंट वो सही माना जाता है, जो आर्गुमेंट वीक होता है वो गलत माना जाता है। जो आर्गुमेंट ठोस होते हैं, है ना, वो आपके सही माने जाते हैं, जो आर्गुमेंट वीक होते हैं वो गलत माने जाते हैं। आप अक्सर समाज में रहते हैं, लोगों से आर्गुमेंट करते हैं, आपके आर्गुमेंट हमेशा गलत हो जाते हैं क्योंकि आपके आर्गुमेंट वीक होते हैं, है ना। अब सवाल ये उठता है कि सर हम पहचानेंगे कैसे कि कौन से हमारे आर्गुमेंट ठोस हैं, कौन से आर्गुमेंट हमारे वीक हैं, कौन से आर्गुमेंट हमारे सॉलिड हैं, कौन से आर्गुमेंट हमारे वीक हैं। हम इसको पहचानेंगे कैसे, पहचानने का भी तो कोई तरीका हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल तरीका है पहचानने का भी। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं आपको बता दूंगा, आप समझ जाओगे कि कौन से आपके आर्गुमेंट ठोस होते हैं, कौन से आर्गुमेंट आपके वीक होते हैं। तो आज की क्लास में बेसिकली आप सीख जाओगे कि समाज में आपको किस प्रकार से आर्गुमेंट करने हैं, किस प्रकार से लोगों से बहस करने हैं। मैंने आपको बता दिया कि वही आर्गुमेंट सही होता है जो ठोस होता है। तो सवाल ये उठता है कि सर ठोस आर्गुमेंट किसे कहते हैं, सॉलिड आर्गुमेंट किसे कहते हैं और वीक आर्गुमेंट किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट, पहला जो आर्गुमेंट होता है लिख लीजिएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट। आर्गुमेंट्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है सॉलिड आर्गुमेंट। दूसरा होता है वीक आर्गुमेंट। ठीक है, वीक आर्गुमेंट। सॉलिड आर्गुमेंट इसकी हिंदी होती है मजबूत या ठोस तर्क। ठीक है, अगला वीक आर्गुमेंट का मतलब कमजोर तर्क, है ना, कमजोर
कमज़ोर तर्क। याद रखिएगा, जो तर्क आपके कमज़ोर होंगे वो गलत माने जाएंगे, जो आपके आर्गुमेंट क्या होंगे, सॉलिड होंगे, वो सही माने जाएंगे। समाज में जो कुछ भी आप आर्गुमेंट करते हैं, अगर आपके आर्गुमेंट ठोस होते हैं तो वो आपके आर्गुमेंट सही माने जाते हैं, जो आर्गुमेंट आपके वीक होते हैं वो गलत माने जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि कैसे पहचानेंगे कि कौन से आर्गुमेंट ठोस हैं, कौन से आर्गुमेंट वीक हैं। ठीक है, फ्रेम को नोट करो आप। ठीक है, पहले नोट करो, फिर मैं समझाता हूँ आगे। तो देखना आप लोग, यहाँ पर मैंने आपसे क्या बताया कि आर्गुमेंट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा आर्गुमेंट सॉलिड है, कौन सा आर्गुमेंट आपका वीक है। तो देखिएगा, मैंने बताया क्या कि आर्गुमेंट दो प्रकार के होते हैं, दोनों को एक कॉलम में डिवाइड करते हैं और आपको बताते हैं। देखो, दो कॉलम आप बना लेना। ठीक है, एक सॉलिड आर्गुमेंट पहचानने का, सॉलिड आर्गुमेंट्स, और एक होता है आपका वीक आर्गुमेंट। क्या होता है, वीक आर्गुमेंट, है ना। वीक का मतलब कमजोर आर्गुमेंट, मतलब तर्क, कमजोर तर्क। चलो, यहां पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ठोस तर्क। यहां पर हम इसको दो कॉलम में इस प्रकार से डिवाइड करके अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, देखना आप। चलो, अब सॉलिड आर्गुमेंट कौन कौन से होते हैं मैं बता दूं आपको पॉइंट, इसको याद रखिएगा। सॉलिड आर्गुमेंट हम उस आर्गुमेंट को कहते हैं जो किसी फैक्ट पर, है ना, अगर किसी फैक्ट पर अगर आप बात करते हैं, या यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना, जो भी आपके आर्गुमेंट होते हैं वो किसी फैक्ट पर हों, किसी फैक्ट पर बेस्ड हो, या यूनिवर्सल ट्रुथ पर बेस्ड होते हैं, वो आपके आर्गुमेंट सही माने जाते हैं, वो आपके आर्गुमेंट ठोस माने जाते हैं। यदि आप जैसे कोई स्टेटमेंट देते हैं या कोई आप आर्गुमेंट करते हैं, अगर किसी फैक्ट पर, यदि किसी फैक्ट के आधार पे आप कोई आर्गुमेंट देते हैं तो वो आर्गुमेंट सही माने जाते हैं। फैक्ट का मतलब किसी तथ्य के आधार पर या किसी यूनिवर्सल ट्रुथ पर बेस्ड कोई आप आर्गुमेंट करते हैं, वो आर्गुमेंट आपके सही माने जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। आप सभी लोग जानते हैं, जिसके कारण दिन व रात होता है ना। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, आप सभी को पता है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, और ये क्या है, ये एक फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सूर्य जो है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ क्या करती है, चक्कर लगाती है। ये एक फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर इस प्रकार से किसी फैक्ट पर या किसी यूनिवर्सल ट्रुथ के फैक्ट पर अगर आप बात करते हैं, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, मतलब सार्वभौमिक सत्य हो, सूर्य पूरब में निकलता है, ये सार्वभौमिक सत्य है। सार्वभौमिक सत्य, या आप बोल सकते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सूर्य कहाँ पर निकलता है, पूर्व दिशा में निकलता है। ये आपका एक फैक्ट नहीं, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो किसी फैक्ट पर बेस्ड अगर आप आर्गुमेंट देते हैं या यूनिवर्सल ट्रुथ के बेसिस पर आप अपना आर्गुमेंट करते हैं, तो वो आर्गुमेंट हमेशा सॉलिड माने जाते हैं, ठोस माने जाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि यदि आप कोई आर्गुमेंट करते हैं और जो आर्गुमेंट होता है ना, वो एक्सपीरियंस के बेस्ड पर हो। एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव। ठीक है, यदि आप किसी अनुभव के आधार पर, यदि आप किसी एक्सपीरियंस या अनुभव के आधार पर यदि कोई आर्गुमेंट देते हैं, तो वो आर्गुमेंट सही माने जाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जो लोग अनुभवी होते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनके द्वारा कही गई कोई बात होती है तो वो क्या होती है, वो सॉलिड आर्गुमेंट मानी जाती है। हमसे जो बड़े होते हैं, हमारे माता पिता या हमारे जो भी गार्जियन हैं या जो टीचर हैं, वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, काफ़ी अनुभवी होते हैं। कोई बात अगर आपको वो बताते हैं तो उनके जो भी बात होते हैं उनको माना जाता है, उनके जो भी आर्गुमेंट होते हैं वो सही माने जाते हैं, ठोस माने जाते हैं। तो यदि हमसे कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा है या कोई हमसे कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, चाहे हमारे माता पिता हों, चाहे हमारे भाई बहन, कोई भी हमसे अगर बड़ा है, तो वो अगर कोई बात हमें एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा है तो हम उससे आर्गुमेंट नहीं करेंगे, हम उससे उलझेंगे नहीं। कोई टीचर है, आप सभी लोग जानते हैं टीचर काफ़ी अनुभवी होते हैं, यदि आपको कोई बात बताते हैं तो आपको उनसे आर्गुमेंट नहीं करने हैं, उनसे आपको बहस नहीं करने हैं। अगर आप करते हैं, अगर आप उनसे उलझते हैं तो आपके जो आर्गुमेंट होंगे वो वीक माने जाएंगे, और वीक आर्गुमेंट हमेशा गलत माना जाता है। तो यदि आप किसी से आर्गुमेंट करते हैं तो याद रखिएगा, अगर आपके सामने कोई व्यक्ति है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और आपसे एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपसे आर्गुमेंट कर रहा है, तो वो आर्गुमेंट उसका हमेशा सॉलिड होगा, ठोस होगा। ठीक है,
याद रखिएगा। यहाँ पर एक चीज़ और याद रख सकते हैं आप, यदि सेइंग है, अगर सेइंग, यदि कोई सेइंग के बेसिस पे आर्गुमेंट कर रहा है तो वो भी सही होता है, ठीक है। दूसरा मैंने बताया कि कोई व्यक्ति है जो कि अपने अनुभव के आधार पे या किसी एक्सपीरियंस के आधार पे कोई आर्गुमेंट कर रहा है तो वो आर्गुमेंट क्या होते हैं, सॉलिड माने जाते हैं, ठोस माने जाते हैं। तीसरा, गवर्नमेंट द्वारा कोई पॉलिसीज, कोई अथॉरिटीज हो, है ना, गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटीज हो, जैसे सरकार की, जैसे एक पॉलिसी आप जानते हैं अथॉरिटी है, जैसे यहाँ पर हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट या आपका यूनाइटेड नेशंस एक्सेट्रा, सरकार द्वारा कोई अथॉरिटीज़ हो उसके बेसिस पे, सरकार की कोई अथॉरिटीज़ हो उसके बेसिस पे अगर आप कोई आर्गुमेंट करते हैं या आर्गुमेंट देते हैं तो आपके आर्गुमेंट क्या माने जाएंगे, ठोस माने जाएंगे, सॉलिड माने जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को बताया कि आपके जो आर्गुमेंट होते हैं, कौन से आर्गुमेंट सॉलिड होते हैं। यदि आप फैक्ट के बेसिस पे बात करते हैं तो वो आपके जो आर्गुमेंट होते हैं सॉलिड होते हैं, या यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य पर बेसिस अगर आप कोई आर्गुमेंट करते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ पे, वो आपका सॉलिड होता है। या किसी सेइंग के बेसिस पे अगर आप आर्गुमेंट करते हैं तो वो भी आपका आर्गुमेंट सॉलिड होता है। एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पे कोई व्यक्ति बात कर रहा है, कोई अनुभव के आधार पे यदि कोई आपसे आर्गुमेंट कर रहा है तो वो आर्गुमेंट सॉलिड माने जाते हैं। या गवर्नमेंट द्वारा कोई अथॉरिटीज़ जैसे सुप्रीम कोर्ट, यूनाइटेड नेशंस एक्सेट्रा, तमाम जो गवर्नमेंट्स की जो अथॉरिटीज़ हैं उसके बेसिस पे अगर कोई आर्गुमेंट कर रहा है तो वो आर्गुमेंट हमेशा सही माना जाता है, ठीक है। एक वर्ड आप याद रखिएगा, यदि आपके जो आर्गुमेंट होते हैं ना वो कमज़ोर भी होंगे, तो अगर एक वर्ड याद रखिएगा, जो आपके आर्गुमेंट कमज़ोर होते हैं अगर उसमें एक वर्ड अगर आप ऐड कर देते हैं जो भी मैं बताने वाला हूँ तो आपके आर्गुमेंट सॉलिड हो सकते हैं। वो वर्ड क्या है, वन वे। नोट कर लेना आप, वन वे। इधर मैं साइड में लिख देता हूँ वन वे, स्टार लगा के लिख देता हूँ वन वे। ये वन वे का मतलब क्या है, वन वे का मतलब यह एक तरीका है। वन वे की हिंदी होती है यह एक तरीका है, यह एक तरीका है। यदि इस वर्ड का आप यूज़ कर देते हैं अपने स्टेटमेंट में, अपने आर्गुमेंट में, ठीक है, यदि आप अपने आर्गुमेंट में इस वन वे वर्ड का यूज़ करते हैं, यह एक तरीका है, तो आपके जो आर्गुमेंट होंगे वो सॉलिड हो जाएंगे। अगर आपके आर्गुमेंट वीक भी होंगे तो अपने आर्गुमेंट में यदि यह एक तरीका है, वन वे वर्ड का यूज़ कर देते हैं तो आपके जो आर्गुमेंट होते हैं वो सॉलिड आर्गुमेंट कहलाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि देखो भाई एक मैथ्स का क्वेश्चन है, क्या इस मैथ्स के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे, ये स्टेटमेंट मैंने दिया और आपसे सलाह लिया कि क्या आप सॉल्व कर लोगे, क्या आप सॉल्व कर सकते हो, मैंने आपसे एक एडवाइस मांगी, तो आप कह रहे हैं कि इस सवाल को सॉल्व करने का मेथड 2 से सॉल्व करने का एक तरीका है, तो ये जो आपके आर्गुमेंट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, आप अपने आर्गुमेंट में अगर वन वे वर्ड का यूज़ करते हैं कि यह एक तरीका है, कोई भी आप आर्गुमेंट देते हैं उसके लास्ट में एक वर्ड आप जोड़ देते हैं यह एक तरीका है, वो आपके आर्गुमेंट ठोस माने जाते हैं। याद रखिएगा, वो आपके आर्गुमेंट क्या होते हैं, ठोस होते हैं, मजबूत होते हैं, ठीक है, स्ट्रांग होते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने आपको क्या क्या बताया कि जो आपके आर्गुमेंट ठोस होते हैं ना, अगर आप फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ या सेइंग के बेसिस पे कोई आप आर्गुमेंट करते हैं तो ठोस माने जाते हैं। अनुभव के आधार पे कोई आर्गुमेंट देते हैं तो वो भी आपके सही माने जाते हैं, ठोस माने जाते हैं। गवर्नमेंट द्वारा कोई अथॉरिटीज़ जैसे सुप्रीम कोर्ट, यूनाइटेड नेशंस एक्सेट्रा, जो भी गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ हैं उसके बेसिस पे आप बात कर रहे हैं, आर्गुमेंट दे रहे हैं, तो आपके आर्गुमेंट ठोस माने जाते हैं। आपके आर्गुमेंट क्या माने जाते हैं, आपके आर्गुमेंट ठोस माने जाते हैं। और अपने आर्गुमेंट में वन वे यह एक तरीका है, इस वर्ड का यूज़ कर देते हैं तो आपका जो आर्गुमेंट है वो ठोस की कैटेगरी में चला जाता है, स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में चला जाता है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, सर आपने ठोस के बारे में तो बता दिया कि इतने सारे आर्गुमेंट हैं, अगर इनमें से कोई भी पॉइंट अगर आपको दिख जाता है तो आपके जो आर्गुमेंट होंगे वो क्या होंगे, सॉलिड होंगे, ठोस होंगे, आपने तो बता दिया। लेकिन सर हम पहचानेंगे कैसे कि कौन से आर्गुमेंट हमारे वीक हैं? तो आप सभी को मैं बता दूं, जो आपके आर्गुमेंट ठोस नहीं है वही तो वीक होंगे। कहने का मतलब, अगर ना तो आपका आर्गुमेंट फैक्ट के बेसिस पे है, ना ही यूनिवर्सल ट्रुथ पर है, ना ही सेइंग पर बेस्ड है, ना ही अनुभव पे आधारित है, ना ही गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटीज़ है, ना ही उसमें वन वे वर्ड का यूज़ हुआ है, तो बाकी के जो आपके आर्गुमेंट होंगे क्या होंगे, वीक ही तो होंगे। लेकिन मैं आपको कुछ और ऐसे पॉइंट है जो कि मैं बता देना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से आप उस चीज़ को समझ पाओगे कि कौन से आपके आर्गुमेंट वीक होते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, पहला पॉइंट है वीक आर्गुमेंट का, अगर आपके आर्गुमेंट में कहीं भी वल्ली अवे
वल्ली अवे यह एकमात्र तरीका है, यह एकमात्र तरीका है, यह एकमात्र तरीका है। अगर इस वर्ड का यूज़ करता है, यह एकमात्र तरीका है, ठीक है। वल्ली अवे यह एकमात्र तरीका है। यदि आपके आर्गुमेंट में कहीं भी वल्ली अवे यह एकमात्र तरीका है, इस आर्गुमेंट का जो भी आपके आर्गुमेंट होंगे, यदि आपके आर्गुमेंट में वल्ली अवे यह एकमात्र तरीका है, इस वर्ड का यूज़ होगा, तो वो आपके आर्गुमेंट कमज़ोर माने जाते हैं, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं, दूसरा पॉइंट ये है, आपको किसी से एडवाइस नहीं मांगनी है, आपको किसी से एडवाइस नहीं मांगनी है, मुफ्त की सलाह, है ना। आपको किसी से मुफ्त की सलाह नहीं मांगनी है भाई, ठीक है। मुफ्त की सलाह हमेशा हानिकारक होती है। आपको किसी से भी मुफ्त की सलाह नहीं मांगनी है। अगर आपके आर्गुमेंट में कहीं भी मुफ्त की सलाह दी जा रही है, तो वो आपके आर्गुमेंट कमज़ोर माने जाते हैं। याद रखिएगा, जब हमारी तबीयत खराब होती है, तो हम खुद से दवा नहीं लेकर खाते हैं। यदि आप खुद से दवा लेकर खाएंगे, तो हो सकता है कि और भी प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, और आप ठीक ना हो। इसीलिए याद रखिएगा, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, पर्ची कटानी पड़ेगी, है ना। वहाँ पे आपको डॉक्टर की फ़ीस देनी पड़ेगी, फिर वहाँ से डॉक्टर दवा लिखेगा, तब जाके आप खाएंगे, तब आपको आराम मिलेगा। तो कहने का मतलब मुफ्त की सलाह आपको नहीं लेनी है। अगर मुफ्त की सलाह आप देते हैं, आप आर्गुमेंट में मुफ्त की एडवाइस देते हैं, तो आपके वो आर्गुमेंट कमज़ोर माने जाते हैं, ठीक है। वो आपके आर्गुमेंट कमज़ोर माने जाएंगे जहाँ पर आप मुफ्त में किसी को सलाह देंगे। तो याद रखिएगा, मुफ्त में सलाह नहीं देनी है, ठीक है। अब तो ये हो गया कि सर यहाँ पर आपने कहा कि मुफ्त की सलाह एडवाइस किसी को नहीं देनी है। तो याद रखिएगा, कुछ बच्चे ये होंगे, कहेंगे सर अनुभव के आधार पे जो आर्गुमेंट देते हैं, ये भी तो एक एडवाइस के रूप में ही होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एडवाइस जो होती है ना, एडवाइस और यहाँ पे एक्सपीरियंस, दोनों वर्ड को ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर वल्ली वे और वल्ली अवे, इन दोनों वर्ड को याद रखिएगा। वन वे और वल्ली अवे, इन दोनों वर्ड में, है ना। जैसे यहाँ पर मैंने बताया वन वे, एक वर्ड मैंने बताया वन वे, दूसरा मैंने बताया वल्ली अवे, वल्ली अवे। एक तरीका, दूसरा मैंने क्या बताया, एकमात्र तरीका, ठीक है, एकमात्र तरीका। अब इन दोनों वर्ड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क याद रखना। इन दोनों वर्ड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और वही मैं बात कर रहा था एडवाइस। आप कहोगे सर एक्सपीरियंस भी एक प्रकार की एडवाइस ही तो होती है, कोई अपने अनुभव के आधार पे कोई आर्गुमेंट करता है, तो वो भी एक एडवाइस के रूप में ही होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई हमसे बड़ा है, वो अपने अनुभव के आधार पे या कोई दूसरी भी हमें एडवाइस देता है, तो वो आपका एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे हो सकता है एडवाइस। दूसरा, वो एडवाइस आपके सही हो सकते हैं जो आपसे कोई बड़ा है, जो आपको सलाह देता है, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, है ना, कोई भी हो, जो आपसे बड़ा है आपको एडवाइस देता है, तो वो सही होगा, लेकिन मुफ्त की एडवाइस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यदि आपके बराबर का कोई व्यक्ति है, आपको एडवाइस देगा तो गलत माना जाएगा, या आपसे कोई छोटा है उम्र में और वो आपको एडवाइस दे रहा है, तो वो एडवाइस गलत माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो भी एडवाइस होंगे, जो भी सलाह दी जाएगी, वो मुफ्त की सलाह नहीं होनी चाहिए। किसी को आप मुफ्त में सलाह देंगे तो आपके आर्गुमेंट हमेशा गलत माने जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई, मैंने आपको बताई कि एडवाइस हमेशा आपसे बड़े लोग देते हैं। छोटे लोग अगर आपको एडवाइस देते हैं, आपके बराबर का कोई व्यक्ति आपको एडवाइस देता है, तो वो एडवाइस गलत माना जाता है, ठीक है। तीसरा मैं आपको बताऊं, वो आर्गुमेंट वीक होंगे जो कंपैरिजन के बेसिस पे आर्गुमेंट करेंगे, ठीक है। अगर आप कंपैरिजन, तुलना, अगर आप आर्गुमेंट किसी से करते हैं और उसमें किसी से तुलना करके आप आर्गुमेंट करते हैं, कहने का मतलब आपको आर्गुमेंट करने हैं तो उसमें आपको किसी से तुलना नहीं करनी है। अगर आप आर्गुमेंट देते हैं या किसी से बहस करते हैं या किसी भी व्यक्ति से आर्गुमेंट करते हैं, तो आपको तुलना नहीं करनी है। अगर आप तुलना करेंगे तो वो आपके आर्गुमेंट वीक आर्गुमेंट कहे जाएंगे, कमज़ोर आर्गुमेंट कहे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको किसी से भी तुलना नहीं करना है। अगर आप तुलना कर देंगे तो आप सभी के जो आर्गुमेंट हैं वो वीक कहलाएंगे, ठीक है। और वीक आर्गुमेंट हमेशा गलत माने जाते हैं। तो आपको यहाँ पर बेसिकली समझ में ये आया होगा कि जो आपके माता पिता है ना, वो अक्सर फैमिली में देखते होंगे कि वो कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। जैसे घर में क्या होता है, आर्गुमेंट चलती है, तो लोग अपना अपना तर्क देते हैं, अपना अपना आर्गुमेंट होता है लोगों का। कहते हैं यार तुम इतने दिन से तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, फलाने का बेटा जो है
एसएससी सेलेक्टेड है, एसएससी सीजीएल में हो गया, यूपीएसआई में हो गया, यूपी पुलिस में हो गया, है ना, और लेखपाल हो गया, रेलवे में हो गया, तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो? लोग ऐसे बोलते हैं, है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप उनसे बोल देना कि ये जो आप आर्गूमेंट बोल रहे हो ना, ये आपके आर्गूमेंट वीक आर्गूमेंट कहलाते हैं, है ना। वीक आर्गूमेंट होते हैं क्योंकि आप तुलना कर रहे हैं अपने नॉलेज के बेसिस पे आप उनको ये बोलना कि आप जो ये आर्गूमेंट दे रहे हो ना, ये सब आर्गूमेंट वीक आर्गूमेंट कहलाते हैं, क्योंकि आर्गूमेंट में तुलना नहीं की जाती है। और हमारे फैमिली में हमारे सभी जो हमसे बड़े गार्जियन हैं, सभी लोग अक्सर देखे होंगे, वो लोगों से तुलना करते हैं। तो आपको जब भी आर्गूमेंट करते हैं जब लोगों के बीच में, तो आपको तुलना नहीं करनी है, आपको किसी से भी तुलना नहीं करनी है। अगर आप तुलना करेंगे तो आपके जो आर्गूमेंट होंगे वो कमज़ोर माने जाएंगे, वीक माने जाएंगे। तो आज के बाद याद रखना, मैं आज की क्लास में आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ कि आपको किस प्रकार से लोगों से आर्गूमेंट करना चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है स्टेटमेंट आर्गूमेंट, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है, आपके लाइफ से भी रिलेटेड है, लाइफ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर पता चलेगा कि बेसिकली हमें समाज में किस प्रकार से लोगों से आर्गूमेंट करना चाहिए, किस प्रकार से लोगों से बहस करनी चाहिए। आज की क्लास में हम आपको सिखा रहे हैं, है ना। तो ये जो आज की क्लास है आपके रियल लाइफ से भी रिलेटेड है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलेटेड है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है ना, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। मैंने बताया ना आपको, स्टेटमेंट एंड अजप्शन से क्वेश्चन बनता है, कथन और पूर्वधारणा, कॉज एंड इफेक्ट से क्वेश्चन बनेगा, और यहाँ पर स्टेटमेंट आर्गुमेंट से भी क्वेश्चन बनेगा, स्टेटमेंट कंक्लूजन से क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर हम आप सभी को स्टेटमेंट्स के जितने भी चैप्टर हैं हम आपको सिखा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम आप सभी को स्टेटमेंट आर्गुमेंट सिखा रहे हैं कि कौन से स्टेटमेंट से हम जो आर्गुमेंट करते हैं। जो स्टेटमेंट होता है वो एक सलाह होती है, आर्गुमेंट आपको करने होते हैं, यहाँ पर सलाह मांगी जाएगी और आपको वहाँ पे आर्गुमेंट करने होते हैं। कौन से आर्गुमेंट सही होते हैं, कौन से आर्गुमेंट गलत होते हैं। मैंने कहा 2 प्रकार के आर्गुमेंट होते हैं, उनमें हो सकता है कि पहला सही हो सकता है दूसरा सही हो सकता है केवल पहला सही हो सकता है केवल दूसरा सही हो सकता है कि दोनों सही हो, या हो सकता है कि दोनों गलत हों। वनली फर्स्ट फॉलो, वनली सेकेंड फॉलो, बोथ फॉलो, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकेंड फॉलो, इस प्रकार से ऑप्शन होगा आप सभी के सामने। तो मैंने बताया कि वो आर्गुमेंट आपके वीक माने जाते हैं जहां पर आप किसी से कंपैरिजन करते हैं, तो आपको किसी से भी कंपैरिजन नहीं करना है। दूसरी बात, आपको मुफ्त की सलाह नहीं देनी है। अगर आप अपने आर्गुमेंट में मुफ्त की सलाह दे रहे हैं तो गलत माना जाएगा, क्योंकि आपका जो आर्गुमेंट है वीक हो जाएगा। पहली चीज, अगर आपके आर्गुमेंट में कहीं भी वल्ली अवे वर्ड का यूज हो गया तो आपके आर्गुमेंट क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा, वो आपके आर्गुमेंट क्या होते हैं, वीक कहलाते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, आपके जो आर्गुमेंट है तो वो एम्बिगस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके जो आर्गुमेंट है ना, संदेहजनक, आपके जो आर्गुमेंट हैं वो संदेहजनक नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, एम्बिगस, अस्पष्ट होना चाहिए, ठीक है, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब आपके जो आर्गुमेंट अस्पष्ट होंगे, एम्बिगस, संदेहजनक, इसका मतलब ये है कि आपके आर्गुमेंट अस्पष्ट, संदेहजनक नहीं होना चाहिए। अगर आपके आर्गुमेंट कहीं भी संदेहजनक होगा, स्पष्ट नहीं होगा, अस्पष्ट होगा, तो वो आपके आर्गुमेंट गलत माने जाएंगे, गलत होगा आपका आर्गुमेंट, क्योंकि वो आर्गुमेंट आपका वीक हो जाएगा। आप अपने आर्गुमेंट में स्पष्ट ही नहीं हो, अस्पष्ट हो, आप संदेहजनक पूर्वक अगर आप बात करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, आपको संदेह है, आप क्लियर नहीं है, फिर भी आप आर्गुमेंट दे रहे हैं, लोगों से बहस कर रहे हैं, तो आपके आर्गुमेंट गलत माने जाएंगे, क्योंकि वो कमज़ोर हो जाएंगे, और कमज़ोर आर्गुमेंट हमेशा क्या होते हैं, गलत होते हैं। ये बात समझ में आई आपको। अगला, आपका जो आर्गुमेंट होगा ना, है आपके आर्गुमेंट सुपरस्टिशियस नहीं होना चाहिए, SUPERSTITUOUS। आपकी जो आर्गुमेंट होने चाहिए वो सुपरस्टिशियस नहीं होना चाहिए, ठीक है। सुपरस्टिशियस आपके आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए। सुपरस्टिशियस का मतलब होता है अंधविश्वास, है ना। आपको अंधविश्वास या सुपरस्टिशियस के बेसिस पे आर्गुमेंट नहीं करने हैं, गलत माने जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इन पॉइंट को याद रखना है। मैंने बोला कि वो आर्गुमेंट आपके वीक कहलाते हैं जो जिस आर्गुमेंट में वल्ली अवे, यह एक मात्र तरीका है। अगर इस वर्ड का यूज कर देंगे तो आपके आर्गुमेंट वीक हो जाएंगे। लेकिन इसके बजाय यदि आप, मैंने 2 वर्ड बताया, वल्ली अवे, वन वे का यह एक तरीका है, मतलब होता है कि यह एक तरीका है। वल्ली अवे का मतलब यह एक मात्र तरीका है। इन दोनों में मैंने बोला जमीन आसमान का फर्क है।
अगर अपने आर्गुमेंट में वल्ली अवे वर्ड का यूज़ कर देंगे तो वो आपके आर्गुमेंट वीक हो जाएंगे। यदि आप उसी आर्गुमेंट में यदि वल्ली वे यह एक तरीका है इस वर्ड का यूज़ कर देंगे तो आपके जो आर्गुमेंट होंगे वो ठोस हो जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई कि आपको मुफ्त की सलाह नहीं किसी को देनी है। यदि आप किसी को अपने आर्गुमेंट में मुफ्त की सलाह देंगे तो वो आपके आर्गुमेंट कमज़ोर हो जाएंगे। ठीक है। आगे मैंने बोला कि आपको किसी से तुलना नहीं करनी है। यदि अपने आर्गुमेंट में लोगों से तुलना कर रहे हैं, तुलना के बेसिस पे यदि आप आर्गुमेंट करते हैं तो आपके आर्गुमेंट कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि आपको एम्बिगस संदेहजनक पूर्वक आपको संदेहजनक बातें नहीं करनी है, संदेहजनक आपको आर्गुमेंट नहीं करने हैं। वो आर्गुमेंट भी आपके गलत माने जाते हैं क्योंकि वीक होते हैं। सुपरस्टिशियस अंधविश्वास के बेसिस पे यदि आप आर्गुमेंट करते हैं तो वो भी आपके कमज़ोर आर्गुमेंट कहलाते हैं। तो यहां पर मैंने डिफरेंशिएट करके आपको प्रॉपर तरीके से कॉलम के माध्यम से अलग अलग यहां पर मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझाया कि कौन से आर्गुमेंट आपके सॉलिड आर्गुमेंट कहलाते हैं, कौन से आर्गुमेंट वीक आर्गुमेंट कहलाते हैं। मैंने डिटेल में यहां पर आपको समझा दिया। तो मैं उम्मीद करूं कि आप सभी को ये बातें समझ में आई होंगी कि जो स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट होता है बेसिकली होता क्या है। अभी मैंने आप सभी को एक क्वेश्चन तक नहीं कराया, मैंने आपको केवल कंसेप्ट बताया कि स्टेटमेंट आर्गुमेंट होता क्या है। स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि स्टेटमेंट आर्गुमेंट में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सिंगल स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट एक आपसे एडवाइस ली जाएगी, क्या मुझे ये काम करना चाहिए। नीचे आपके 2 आर्गुमेंट होते हैं, आपको बताने होते हैं कौन से आर्गुमेंट सही है, कौन से आर्गुमेंट गलत हैं। क्या मुझे ये काम करना चाहिए, ये एक एडवाइस के रूप में आपका स्टेटमेंट हो जाएगा। यहां पर आर्गुमेंट क्या होगा, हाँ करना चाहिए, या आप बोलोगे नहीं करना चाहिए। हाँ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये डिसाइड नहीं करेगा, आपको उसके पीछे का रीज़न देना पड़ेगा। अगर आप रीज़न देंगे तभी आप बता पाएंगे कि कौन से आपके आर्गुमेंट ठोस हैं, कौन से आर्गुमेंट आपके वीक हैं। ठोस और वीक का मतलब है कि वही आपके आर्गुमेंट सही माने जाएंगे जो ठोस होंगे, वो आर्गुमेंट कभी सही नहीं माने जाते हैं जो वीक होते हैं। क्लियर है। ठोस आर्गुमेंट सही माने जाते हैं, वीक आर्गुमेंट गलत माने जाते हैं। 2 बातें आपको याद रखनी है। ठीक है। और मैंने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको समझा दिया। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो इन बातों को आप याद रखिएगा और हम आप सभी से मिलेंगे कल की क्लास में, और वहाँ पर हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट के क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आप सभी बच्चों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आप सभी को इसी प्रकार की वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी बच्चों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।